યસ, તો सबसे બધાથી પહેલા તમારે પાર્ટિસિપેટ પર ક્લિક કરવાનું છે. અત્યારે ઓનગોઈંગલી પણ તમે કરી શકશો. પહેલા પાર્ટિસિપેટ પર જશો એટલે તમને આવી સ્લાઇડ દેખાશે, જેમાં પહેલું નામ તમારું હશે. પ્લીઝ લિસન એવરીબડી. तो તમને તમારું નામ દેખાશે, એના પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. सेकंड क्लिक आपका रहेगा आपके नाम पे, राइट? जैसे ही आप अपने नाम पे क्लिक करोगे, एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा अनम्यूट और रीनेम. तो हमें अनम्यूट तो करना नहीं है, हमें रीनेम करना है. हम रीनेम पे क्लिक करेंगे. जैसे ही हम रीनेम पे क्लिक करेंगे, तुरंत ही आपको ऐसा एक विंडो खुलेगा. में आपको नंबर में आपका रोल नंबर लिखना है पहले, और बाद में स्पेस देके आपका नाम लिख के डन करना है. आपका रोल नंबर चेंज हो जाएगा. अभी किसी को रोल नंबर चेंज करने में क्वेरी है क्या? क्योंकि इट्स शार्प 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल संजय भाई, कैन यू म्यूट एवरीवन प्लीज? थैंक यू संजय भाई, एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. सुबह के 7 बजे है और आप सब लोग इंग्लिश के लिए इतने कमिटेड है, तो आप सबको मैं कोर टीम की ओर से एक्नॉलेज करना चाहूंगा. और ऐसे ही हम लोग डेली टाइम पे आते रहेंगे और हमारा इंग्लिश हमारी लाइफ में लेके जाएंगे और हमारी लाइफ में कुछ अच्छा रिजल्ट कॉज करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. सबसे पहले आपको अटेंडेंस डालनी है, और आज भी वही सेम लिंक आएगी चैट में. अभी कोई चैट में कुछ नहीं डालेगा, मैं लिंक डाल रहा हूँ, वो आपको फिल करनी है. 1 मिनट. कॉपी लिंक, यस. हाँ, अभी सबको लिंक मिला है, उसको भरना है. वो लिंक ओपन करना है, आपका रोल नंबर और नाम डालना है और सबमिट कर देना है. दैट्स इट. बट कल या परसों से वही लिंक आपको ग्रुप में मिलेगी. वहां आपको नाम और रोल नंबर डाल के ही आप जूम लिंक देख पाओगे. आज भी आप वो फिलअप करोगे तो आपको जूम लिंक दिखेगी. तो जूम लिंक ग्रुप में नहीं आएगी, गूगल फॉर्म की लिंक ग्रुप में आएगी. और रोज आपको अपना रोल नंबर और नाम डाल के जूम लिंक ढूंढना है. तो जिसने भी भर दिया है वो अपना रेज हैंड करे, तो हमें पता चले कि आपने अपनी अटेंडेंस डाल दी है. यस यस यस. अभी तो 4-5 लोगों का ही रेज हैंड आया. 31, 32. वेल डन. गुड. संजय भाई, एक ग्रुप में अपना जूम लिंक डालो ना, कोई जूम लिंक मांग रहा है B1 में. B1 में, ओके. यस. तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो भर देना, गूगल फॉर्म, क्योंकि वहां से आपका अटेंडेंस मार्क होगा. और हमारा रूल है 6 से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा जो एब्सेंट रहेगा विदाउट अपने को इन्फॉर्म किए बिना. तो उनके लिए कंटिन्यू करना थोड़ा मुश्किल होगा. तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जैसे भी अटेंडेंस मार्क करना आए तो आप कर लो, और नहीं आता है तो दिन में हमारी कोर टीम को किसी को भी कॉल करके आप सीख सकते हो. बट वो नेक्स्ट वीक से 100% इम्प्लीमेंट उस पे ही चलेगा. वहां से आपका ऑटोमेटिक अटेंडेंस से ही आपका एब्सेंट या प्रेजेंट गिना जाएगा. Thank you so much everybody, and now I am inviting to Jayesh. Jayesh, welcome. आप आओ, आज का सेशन कुछ लीड करो और हमें कुछ सिखाओ. थैंक यू. यस जयेश, फर्स्ट आपको अनम्यूट करना होगा. Thank you Ajay, thank you, and once again I welcome all of you on behalf of the English Club. ये प्यारी सी सुबह में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है. मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा है? यस यस. ओके, थैंक यू. यस, थैंक यू. यस सर. कोई कुछ बोल रहा है? ओके, सो एक मिनट जयेश, बिफोर स्टार्टिंग आई म्यूट ऑल. 1 मिनट. You again unmute. Okay. Okay. Yes. Okay. So once again, good morning
एंड वेलकम। आप जहाँ पर भी हो, मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी हो और भगवान आपको बहुत सारी हेल्प प्रदान करे, आप हेल्दी रहो, ऐसी प्रार्थना के साथ आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। तो कल हमने क्या देखा था, कौन बताएगा मुझे? कल क्या सीखा हमने, कौन बताएगा? हम थोड़ा होमवर्क से स्टार्ट करते हैं सेशन को, तो मुझे कौन बताएगा कि कल हमने क्या सीखा था? अपना हैंड रेज करो। इंटेंशन में बाद में क्रिएट करते हैं, पहले होमवर्क से स्टार्ट करते हैं, कौन बताएगा? ओके, नंदिनी हिरपरा को लेट्स अनम्यूट। नंदिनी हिरपरा 268 रोल नंबर। यस नंदिनी। सेंटेंस बनाना सीखा था कल आपने। ओके, तो सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए? वर्ब, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट, ओके, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सभी की ओके, जरूरत होती है। यस, तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट। या सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट का किसे बोलते हैं हम? अगर सब्जेक्ट को पहचानना है तो कैसे पहचान सकते हैं हम? वो पहले होता है, वो कार्य करता है। पहले होता है, वो तो बात सही है, पर मेन डेफिनेशन पर हमको अगर जाना है तो हम डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? डेफिनेशन मींस व्याख्या। अगर हमको कुछ डिफाइन करना है सब्जेक्ट को तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके ओके, आपने एक बात बताया, वो कार्य करता है, वो बात सही है, पर एक और थी। मैं ऐसा बोलूं कि मैं आगरा में हूँ, तो अगर इसमें कुछ कार्य हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, कुछ एक्शन है? नहीं है। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस है जिसमें कुछ एक्शन ही नहीं है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे सब्जेक्ट को? फर्स्ट होगा वो। नहीं, ऐसे डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ। ओके, बाय द वे आपने अच्छा एफर्ट दिया, पर डेफिनेशन के तौर से अगर बताना है तो सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है ना, वो हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर मैं बोलूँ मैं आगरा में हूँ, तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे बारे में, ऑफ कोर्स। मैं बोलूँ नंदिनी आगरा में है, तो किसके बारे में बात हो रही है? नंदिनी से। तो अब जिसको भी वो डाउट था ना कि मुझे बोलना है पर शुरुआत कहाँ से करूँ, ये सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है। और सब्जेक्ट कैसे रहेगा? तो मैं आगरा में हूँ, तो मैं के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज होगा? आई। तो आई से शुरुआत होगी सेंटेंस की। तो मेन हमने कल सब्जेक्ट देखा था। और ओके, और मुझे कल के लेक्चर के लिए किसी को डाउट है तो अगर डाउट है तो आप हैंड रेज करें अपना। कुछ डाउट है कल के लेक्चर के लिए आपको? अगर आप सभी को कुछ डाउट नहीं है तो मुझे डाउट है। मैं आपको यहाँ से पिक करके पूछ रहा हूँ। मितांश वर्मा, अपना रोल नंबर नहीं डाला है उसने। लेट्स अनम्यूट मितांश वर्मा। मितांश वर्मा को अनम्यूट करें प्लीज। मितांश वर्मा। हम देखते हैं, कुछ डाउट क्रिएट करते हैं, आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। मितांश वर्मा, आर यू देयर? मितांश। कृषा एंड आरव। या अभी आप पहले कृषा आप मतलब उल्टू देखा तो તમારો पिक्चर હવે સીધો દેખાવા મળ્યો। मितांश, is it possible to unmute मितांश? या मितांश वर्मा, let's unmute to मितांश वर्मा। मितांश को अनम्यूट करें प्लीज। हेलो सर। यस मितांश, यस यस, गुड यस मॉर्निंग सर। मितांश। गुड मॉर्निंग मितांश, सर। यस मितांश, मुझे ये डाउट है कि कल हमने सीखा था, तो अगर मुझे बताना है कि मेरी दो बहनों है, तो यस। इसमें सब्जेक्ट क्या रहेगा, कौन सा मैं यूज करूंगा? मेरी दो बहन है, तो पहले आई हिंदी हैव में बताओ टू कौन। सिस्टर्स। आई हैव टू या सिस्टर्स। तो आई का मतलब मैं ही नहीं होता, सिर्फ मेरी आई तो भी आई यूज हुआ। मान लो एक, इसलिए मैंने बताया क्योंकि जब जब भी मेरी बात होगी तब आई ही आएगा। अब एक और सेंटेंस में लेता हूँ कि हमें भूख लगी है। आई एम हंग्री। नहीं, हमें भूख लगी है, वी मुझे आर भूख हंग्री। लगी सॉरी, है यस ऐसा यस नहीं। यस, वी आर हंग्री। या तो इसके लिए वी यूज हुआ। तो अगर आपको बोलना है हमने भूख लगी है, ऐसा अगर आपको बोलना है
ગુજરાતીમાં બોલું તો અમને ભૂખ લાગી છે તો અમને માટે શું આવશે? આપણા માટે વાત થાય છે, એક કરતા વધારે છે તો હંમેશા ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરશો? વી થી સ્ટાર્ટ કરશો. परंतु आप अकेले हो, अगर आप अपनी खुद की बात करते हो कि मेरी दो बहनें, या तो मैं पढ़ा रहा हूँ, या तो मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप अपनी खुद की बात कर रहे हो तो ऑलवेज आई ही आएगा। सब्जेक्ट की शुरुआत आई से ही होगी। ओके, सो मुझे यही क्लियर करना था कि आपको सब्जेक्ट के बारे में क्लियर समझ में आ गया। तो मुझे लगता है आप सबने अच्छी तरह से पढ़ लिया। आज हम सब्जेक्ट सेंटेंस पैटर्न का सबसे दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू जो है वर्ब, ये सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप अच्छी तरह से सीख लो ना तो आने वाले 100 दिन में आपको शायद आपकी जर्नी इजी हो जाएगी। और आप जब टेंस हम स्टार्ट करेंगे तो भी आपको बहुत इजी रहेगा। तो आज हम वर्ब स्टार्ट करेंगे, पर वर्ब स्टार्ट करने से पहले मुझे यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, मुझे नहीं पता कौन है ऐसा, पर हमारा कॉमन ग्रुप है, उसमें गर्ल्स और बॉयज सभी है। तो आप में से हमें कंप्लेंट मिली है कि कोई उनको मैसेज कर रहा है ऐसा। तो आप सोचो आप यहाँ क्यों आए हो? आप अगर यही काम में रहोगे तो आप क्या इंग्लिश सीख पाओगे? जो भी करता है ऐसा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप यहाँ इंग्लिश सीखने के लिए आए हो तो आप इंग्लिश सीखो यहाँ से। आप ये साइड की जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपका कैरियर खराब होगा और आगे जाके आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप यहाँ ध्यान से एक बार पढ़ लो, आपको आगे भी बहुत इजी रहेगा, आपका कैरियर के लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश अभी हर जगह पे है। इंग्लिश के बिना आप अभी कुछ नहीं कर सकते। आपको भी पता है कितना आपकी लाइफ में इंग्लिश इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसा मत कीजिए। और हमें यहाँ से अगर नंबर मिलेगा तो हम इमीडिएटली आपको इस बैच में से निकाल देंगे और फिर आप जुड़ भी नहीं पाओगे मेरे साथ। तो आप ऐसा मत करना, ऐसा मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। दूसरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हमें पर्सनल, ये हमारा बिजनेस की फर्म है, या आप हमें ये कांटेक्ट कर सकते हो, मैं इंग्लिश क्लब का प्राउड स्टूडेंट हूँ, ऐसे करके भी मैसेज आता है। तो मैं इनको, अगर आप कोच को करो चलो सही है, ठीक है, समझ सकते हैं कि आप कैसे कुछ बिजनेस चला रहे हो, तो सभी कोच हमको कुछ काम है आपका कांटेक्ट करेंगे, पर ये स्टूडेंट को भी आप सबको मैसेज करते हो। तो अगर आपका देख के कोई और स्टार्ट करेगा, कोई तीसरा स्टार्ट करेगा, चौथा स्टार्ट करेगा, सब लोग अपना बिजनेस के बारे में सबको व्हाट्सअप करना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा? फिर यहाँ कोई नहीं जुड़ेंगे, फिर लगेगा या ग्रुप में से सब निकल जाएंगे। और अगर ग्रुप में से सब निकलना स्टार्ट करेंगे ना, एक भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखे बिना यहाँ से निकल जाएगा ना, तो इसका दोष हम सबको लगेगा। हम नहीं चाहते यहाँ से एक भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखे बिना चला जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपका जो भी बिजनेस है, जो भी है, आप अगर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, इसके लिए नहीं है, आपके वो मैसेज भेजो इसके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म इंग्लिश सीखने के लिए। आपका देख के और दूसरा तीसरा लोग भी स्टार्ट करेंगे तो बहुत मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरी वो भी रिक्वेस्ट है, आप ऐसा मत करिए प्लीज। यस, ये मुझे क्रिएट करना था पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल इंटेंशन से। सो कैन वी हैव द स्लाइड ऑफ इंटेंशन प्लीज? इंटेंशन कौन जनरेट करेगा? हु विल रीड द इंटेंशन? आज मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप में से जिस लोग को सबसे ज्यादा डर लगता है ना इंग्लिश पढ़ने में, वो इंटेंशन पढ़े। जिसको आता है वो नहीं पढ़े, जिसको सबसे ज्यादा डर लगता है। मुझे याद है मैं 8वीं कक्षा में था, एक बार मेरे पास वाले लड़के को सर ने इंग्लिश का एक लेसन चैप्टर पढ़ने को बोला और मेरा हार्ट बीट बढ़ गया था। शायद सर मुझे ना पूछ ले, क्योंकि मुझे इतना अच्छी तरह से पढ़ना आता नहीं है। तो अभी आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि सर मुझे ना पूछ ले, ऐसे लोग अपना हैंड रेस करें। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, हम सब आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ, इंग्लिश टीम आपके साथ है, और अभी जो 180 190 पार्टिसिपेंट है ना, वो आपके साथ है। पर आपका डर निकालना हमें, जिसको लगता है मुझे बहुत डर लगता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, वो अपना हैंड रेस करे। आज के दिन जिसको आता है ना, वो अपना हैंड रेस मत करे। ओके, सो लेट्स अनम्यूट टू मिस्टर केयूर शेटा 106, रोल नंबर 106। Thank you, sir. Intention to empower every individual by teaching him her English. केयूर भाई, आपको पढ़ना आता है, रीड करना आता है अच्छी तरह से? थोड़ा बहुत आता है सर, लेकिन हार्ड वर्ड्स रहते हैं, उसमें दिक्कत आती है कभी कभी। ओके, तो थैंक यू, आपने अच्छी तरह से पढ़ा। पर मैं और चाहता हूँ, आपको डर लगता है पढ़ने में केयूर भाई? मैंने बोला वैसे सर, कभी हार्ड हार्ड वर्क है तो वर्ड आ जाता है, तब थोड़ा बहुत होता है।
आज कैसा लगा, कुछ डर लगा आपको? नहीं, आज नहीं लगा सर ऐसा कुछ। यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। हम और एक को पूछते हैं, क्योंकि आज हमें ऐसा पार्टिसिपेंट चाहिए कि जिसको डर लगता है, वो डर हमको निकालना है। यहाँ ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, हम सब आपके साथ खड़े हैं। यस, जगदीश कुमार जानी 256, लेट्स अनम्यूट टू मिस्टर जगदीश जानी। यस जगदीश भाई। યસ સર, કભી કભી એસા એવું થાય છે સર કે કોઈ એવો શબ્દ હોય કે ગુજરાતી ખબર ન પડતી હોય, વાંચતા ઇંગ્લિશ સમજાય જાય વાંચતા. જગદીશ અહીંયા ભાઈ, તમે આપ્યું ઓકે. છે. હા સર. યસ જગદીશ ભાઈ, રીડ કરો, આપણે તમારી સાથે છું, રીડ કરો. ઇન્ટેન્શન ટુ empower every individual by teaching him her English. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अब लास्ट ले लेते हैं हम, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कलसरिया हार्दिक को लास्ट अनम्यूट करो। कलसरिया हार्दिक। जगदीश भाई वेरी गुड, आप अच्छी तरह से आपने पढ़ाई है। ओके, थैंक यू. यस कलसरिया हार्दिक। Hello. यस हार्दिक। Intention to empower every individual by teaching her English. या टीचिंग हिम और हर इंग्लिश, वेरी गुड। तो आप सभी ने अच्छी तरह से पढ़ा है, और आपका डर निकालने के लिए आज हमने 2-3 लोगों को पूछा। तो अब कुछ भी काम स्टार्ट करें ना, हमारा इंटेंशन क्लियर लेना चाहिए, और इसीलिए इंग्लिश क्लब का भी ये इंटेंशन है कि एवरी इंडिविजुअल को एम्पावर करना है। कैसे एम्पावर करना है? बाय टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश सीख के एम्पावर करना है। यस, नेक्स्ट प्लीज। सो आपको ये क्वेश्चन ऑलवेज अपने माइंड में रखना है कि व्हाई डू आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है, तो आपको एम्पावर करेगा वो। अब डायरेक्ट वर्ब पे आ जाओ अजय भाई। तो हमने या देख लिया कल सब्जेक्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब। आगे की स्लाइड इसमें डेफिनेशन है, प्रीवियस स्लाइड। या वर्ब, तो वर्ब किसे बोलते हैं? द वर्ड विच शोज द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड वर्ब। वर्ड विच शोज मतलब ऐसा वर्ड जो दिखाता है, क्या दिखाता है? द एक्शन, एक्शन दिखाता है, और या तो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, इसको हम बोलते हैं वर्ब। तो सेंटेंस में हमें ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है जो हमें एक्शन दिखाता है या तो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, इसको हम बोलते हैं वर्ड। एक्शन का तो आपको पता चल गया होगा। मैं देख सकता हूँ दोमड़िया अंश 197 रंबल, आप सोए सोए लेटे हुए लेक्चर अटेंड कर रहे हो। बेटा आप सोए सोए लेक्चर अटेंड नहीं करना है। दोमड़िया अंश प्लीज। तो वर्ड विच शोज एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग जो है ना वही वर्ब है। एक्शन हमें पता है कि मैं बोलूँ मैं सफरजन खा रहा हूँ, तो इसमें क्या एक्शन, कुछ एक्शन हो रही है। क्या एक्शन हो रही है? खाने की एक्शन हो रही है। मैं बोलूँ मैं गोवा जा रहा हूँ, तो क्या एक्शन हो रही है? जाने की एक्शन हो रही है। एक्शन तो हमें पता चल गया, आपको शायद ये नहीं पता चला होगा स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। पहले स्टेट ऑफ बीइंग भी मैं पर आता हूँ, पर पहले मैं मोटे मोटे तौर पर आपको वर्ब बता दूं कि जहां पे भी आपकी एनर्जी लगती है ना, वो सब वर्ब है। खाने में, बैठने में, सोने में, सोचने में, उठने में, कहीं फिजिकल एनर्जी लगती है, कभी मेंटल एनर्जी भी लग सकती है। अगर सोचना है तो मेंटल एनर्जी लगती है। तो जहां पर भी आपकी एनर्जी लगती है वो सब वर्ब है। तो ऐसा कौन कौन सा आपका डेली रूटीन है जहाँ आपकी एनर्जी लगती है? हम किसको पूछते हैं? दोमड़िया अंश को ही पूछते हैं। दोमड़िया अंश, लेट्स अनम्यूट टू दोमड़िया अंश। तो आप लोग सोचो, जब जब भी हम यहाँ किसी और को पूछे ना, तब आपको अपने बारे में सोचना है कि ऐसा कौन कौन सा मेरे डेली रूटीन में है जहाँ एनर्जी लगती है, तो वो सब वर्ब है। तो आप स्टार्टिंग से मतलब आप उठने से स्टार्ट करोगे, तो सुबह उठते हो, उसमें एनर्जी लगती है, तो उठना, फिर ब्रश करना, स्नान करना। यस दोमड़ी अंश, अंश मेरी आवाज आ रही है? अंश, अंश हाँ मेरी आवाज सर। आ रही है? हाँ। आपको बैठे बैठे अच्छी तरह से बैठ के क्लास अटेंड करना है, प्रॉपरली बैठ के। एक जगह पे आप बैठ जाओ, और आपको लेटे लेटे क्लास अटेंड नहीं करना है, बैठ के अटेंड करना है। अंश मुझे बताओ, कहाँ आपकी एनर्जी लगती है पूरे दिन में? कौन कौन सी ऐसी एक्शन करते हो आप? कुछ एक्शन करते हो, कुछ काम करते हो पूरे दिन में? हाँ। तो आप नहाते हो कि नहीं नहाते हो? नहाते हैं ना। हाँ, तो उसमें भी आपकी एनर्जी लगेगी ना। तो वो वो हो गया वो। अब आप खाते हो कि नहीं खाते हो? तो वो भी क्रिया हुई खाता ना, वो हो गया वर्ब। आप चलते हो,
तो वो हो गया वर्ब। आप सोचते हो तो वो भी हो गया वर्ब। आप कुछ भी काम कर रहे हो वो सब क्या है, वर्ब है। आप यहाँ बहुत सारी हाउसवाइफ है, आप रसोई बनाते हो तो वो क्या हो गया, वर्ब। वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आप अच्छी तरह से क्लियर करके जाना यहाँ से। तो ऐसा अंश आपके लाइफ में कोई है, आप ऐसे एक्शन करते हो, कौन सा वर्ब आप पूरे दिन में यूज करते हो? ड्राइंग करता हूँ, साइकिल करता हूँ, या स्केटिंग चलता हूँ, यस, क्रिकेट वेरी खेलता गुड। हूँ, क्या क्या करते हो? क्रिकेट खेलता हूँ। हाँ, तो खेलना, खेलना क्या हो गया, एक्शन हो गया। Action. तो वो वर्ब हो गया खेलना। प्ले इसका मतलब होता है प्ले, एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। ओके, और सोते हो आप? हाँ, सोता हूँ, हाँ, तो स्लीप वो भी क्या हो गया, वर्ब हो गया। रीडिंग करता हूँ, या रीड करते हो वो भी वर्ब हो गया। लिखता हूँ, राइट वो भी वर्ब हो गया। तो ये सब क्या है, जिस चीज भी एक्शन है ना वो सब वर्ब है, एक्शन। अब स्टेट ऑफ बीइंग, आपको तुरंत क्वेश्चन आएगा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कुछ होना, कुछ बनना, कुछ होना। ऐसा मैं अगर बोलूं कि मैं आगरा में हूँ तो वो मेरा स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, कुछ होना वो दिखा रहा है। मैं बोलूं कि राम अच्छा लड़का है तो कुछ होना दिखा रहा है वो। तो स्टेट ऑफ बीइंग में ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब आएगी, जैसे कि एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज। आपको लगेगा ये क्या है, आगे हम वो भी देखते हैं। पर स्टेट ऑफ बीइंग में ऑलवेज ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, जैसे जो कुछ होने का दिखा रहा है कि मैं आगरा में हूँ, वो अच्छा लड़का है, उसमें उसमें एक्शन नहीं होगी, उसमें कुछ होने का दिखा रहा होगा। और एक होगी मेन वर्ब जो एक्शन दिखा रही होगी। तो वर्ब का हम दूसरी ओर से मैं बोलूँ तो वो टाइम और एक्शन दिखा रहे हैं वर्ब। वो कैसे टाइम और एक्शन दिखा रहे हैं वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो मेनली वर्क वर्ब का टू टाइप्स के वर्ब होते हैं, एक होते हैं एक्शन या तो मेन वर्ब, और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक्शन या मेन वर्ब का कौन सा होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम टीचिंग यू। तो ये टीचिंग, टीच आया ना वो क्या है, मेन वर्ब है। और आई एम आया ना वो हेल्पिंग वर्ब है। वो कैसे हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले वर्ब की टू टाइप है, आपको जहाँ पे भी लगे ना वो नोट करते जाना आप। वर्ब की टू टाइप्स है, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब अगेन टू टाइप्स में डिवाइड होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग ही मतलब होता है इसका। तो आप जो ऑक्सिलरी वर्ब का ये टेबल है ना, इसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑक्सिलरी का सिनोनिम ही हेल्पिंग होता है। तो तीन टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती है। ये हेल्पिंग वर्ब में सीखा हो ना, इससे पहले मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हम सब लोग, आप हमारे में से बहुत सारे लोग बाइक चलाते होंगे, तो बाइक में इंजन होता है। इंजन क्या करता है, बाइक को चलाने का काम करता है। अब बाइक में छोटा इंजन है, अगर मैं एरोप्लेन की बात करूँ तो इसमें एक इंजन से काम चलेगा, नहीं चलेगा। वहाँ क्या एक बड़ा इंजन होगा, दो इंजन छोटे छोटे हो, एक इंजन छोटा होगा और एक रिजर्व इंजन होगा। दो या तीन इंजन होते हैं उसमें एरोप्लेन में। तो दूसरा इंजन क्या करता है, वो मेन इंजन को हेल्प करता है। एक मेन इंजन रहता है, दूसरा हेल्प करता है। तो वो क्या हेल्प करने के लिए इंजन यूज होता है। ऐसे ही हमारे इंग्लिश में है कि एक वर्ब मेन वर्ब होती है और दूसरी कई बार उनको हेल्प करने के लिए साथ में वर्ब आ जाती है, उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, तीन फैमिली की हेल्पिंग वर्ब है, बी फैमिली, डू फैमिली और हैव फैमिली। यहाँ टेबल में आप सब लोग देख सकते होंगे कि बी फैमिली, डू फैमिली और हैव फैमिली, ये तीन फैमिली है। ये तीन फैमिली की हेल्पिंग वर्ब हमें कोई भी सेंटेंस बनाने में या बोलने में मेन वर्ब के साथ हेल्प करती है। बी का मतलब होता है कुछ होना, कुछ बनना। जैसे मैं बोलूँ राम अच्छा लड़का है, तो राम इज अ गुड बॉय, तो इज आया ना, तो इज कुछ होना, कुछ बनना, कुछ है ऐसा दिखा रहा है। तो बी फैमिली में कौन कौन सी आती है, प्रेजेंट के लिए इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब आती है। प्रेजेंट टाइम के लिए, पास्ट टाइम के लिए वाज, वर आती है। और फ्यूचर के लिए विल बी आती है। डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब कुछ काम करना। हम बोलते हैं ना आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, तो कुछ काम करना, काम करना, ऐसा उसका मीनिंग होता है। डू फैमिली की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, प्रेजेंट के लिए डू या डज, पास्ट के लिए डिड, और फ्यूचर के लिए अगर फ्यूचर में हमें बात करनी है तो विल डू। ऐसे ही हैव का मतलब होता है मेरे पास है या तो मैंने ले लिया। जैसे
आपने कुछ आपको कुछ पूछे कि आपने खाना खा लिया, तो आपने अगर खा लिया तो आप क्या बोलेंगे, हाँ हमने खा लिया, तो वी हैड इट। पास्ट में खा लिया ना, तो ये इसकी हैव की पास्ट की फॉर्म आएगी हैड, तो वी हैड इट। क्लियर? तो इसमें हैव फैमिली की है, हैव, हैज, हैड एंड विल हैव फ्यूचर के लिए। ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। टू बी के रूप बोलते हैं काफी सारे। टू बी के रूप गुजराती में बोले टू बी ना रूप, तो टू बी ना रूप એટલે આ બી ના રૂપ કયા કયા છે? ઇઝ, એમ, આર, વોઝ, વર, એ વિલ બી એ કયા થયા? ટુ બી ના રૂપ। ટુ ડુ ના રૂપ, ટુ ડુ ના રૂપ પ્રેઝન્ટ માં કયું આવે? ડુ, ડઝ। પાસ્ટ ટેન્સ, પાસ્ટ ની વાત કરીએ તો ડીડ, અને ફ્યુચર ની વાત કરીએ તો વિલ ડુ। અને ટુ હેવ ના રૂપ તો કે પ્રેઝન્ટ માટે હેવ હેઝ, પાસ્ટ માટે હેડ અને ફ્यूचर માટે विल हैव। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, इसको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं और हेल्पिंग भी बोलते हैं। और दूसरा है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में आपने सुना होगा कैन, कुड, मे, शुड, वुड, वो सब मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब का काफी सारा टॉपिक, बहुत सारा लेक्चर हम लेंगे कि ये कहाँ यूज होता है। अगर मैं बोलूँ एक बहुत कॉमन, तो हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो ये मे है ना, मे, वो मॉडल वर्ब है। हम और एक भी चीज बोलते हैं कि आई कैन डू दिस, कैन आया ना, तो वो क्या है? मॉडल वर्ब है। तो वो हम मॉडल के लेक्चर में देखेंगे। दूसरा देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टू टाइप्स की होती है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन किसको कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब हम इससे कहते हैं वर्ब नीड्स ऑब्जेक्ट। जो भी वर्ड है उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। आप अगेन बोलेंगे ऑब्जेक्ट, फिर से क्या आ गया? ऑब्जेक्ट के बारे में तो हमको अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो हम आगे ऑब्जेक्ट भी देखेंगे। और अभी आपको एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड, उसमें एग्जाम्पल है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आप रिलेट कर पाओगे। या ओके, जो ट्रांजिटिव वर्ब, तो वर्ब ये एस नहीं आएगा, वर्ब दैट नीड ऑब्जेक्ट। तो जो भी वर्ड उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं ना, तो आपको लैंग्वेज अधूरा लगेगा, सेंटेंस पूरा नहीं लगेगा, सेंटेंस તમને અધૂરું લાગશે। જેમ કે હું કહું કે કરણ લવ્સ એટલે કરણ ચાહે છે, તો એનાથી સેન્ટેન્સનો પૂરો મીનિંગ નહીં આવે। પૂરો ક્યારે આવશે? હું એમ કહું કરણ શું ચાહે છે, પણ કરણ આઈસ્ક્રીમ ચાહે છે, કરણ મીનાને ચાહે છે, ટીનાને ચાહે છે, કેટરીનાને ચાહે છે, દીપિકાને ચાહે છે, કોને ચાહે છે? જ્યારે હું કરણ દીપિકાને ચાહે છે ત્યારે સેન્ટેન્સ પૂરું થશે, એટલે અધૂરું સેન્ટેન્સ લાગે। તો આમાં એવી આ બધી વર્બ છે કે જેને માટે ઓબ્જેક્ટ જરૂરી છે। હું એમ કહું આઈ કેચ, મેં પકડ્યું, શું પકડ્યું? આઈ કેચ બોલ, આઈ કેચ ટ્રેન, આઈ કેચ બસ, મેં બસ પકડી, બોલ પકડ્યો, કે પછી મેં ટ્રેન પકડી। તો આમાં ઓબ્જેક્ટની જરૂરિયાત છે, નહીતર તમને સેન્ટેન્સ અધૂરું લાગશે। तो that type of verb is called transitive verb। के करण, तो यहाँ वर्ब कौन कौन सी है? कैच, लव और सेंट। निशा सेंट, निशा को भेजी गई, पर कहाँ भेजी गई? निशा को मार्केट में भेजी गई, या तो सब्जी मार्केट में भेजी गई, टेम्पल भेजी गई। तो कुछ हमको आगे बताना पड़ता है, वो आगे इंफॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है, उसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ ते जंप, वो कूद गया, ये कूदी गयो, तो एना लीधे सेंटेंस पूરું। ત્યાંથી પછી મારે આગળ ઇન્ફોર્મેશન આપવાની જરૂર નથી। હું એમ કહું ચોર ભાગી ગયો, તો સેન્ટેન્સ પૂરું થઈ ગયું। ધ થીફ રન, ચોર ભાગી ગયો। લાઇટ ઇઝ શાઇનિંગ, લાઇટ ચમકી રહી છે, તો સેન્ટેન્સ પૂરું થઈ જાય છે। અહીંયા આગળ તમારે કંઈ જોડવાની જરૂર પડતી નથી, ઓબ્જેક્ટની જરૂર પડતી નથી। તો અહીંયા જમ્પ, રન, શાઇનિંગ આ બધા છે ઇનટ્રાન્ઝિટિવ વર્બ। જે સેન્ટેન્સમાં ઓબ્જેક્ટની જરૂર પડે જે સેન્ટેન્સમાં વર્બ સાથે ઓબ્જેક્ટની જરૂર પડે એવા વર્બને કહેવાય ટ્રાન્ઝિટિવ વર્બ, અને જેમાં ઓબ્જેક્ટની ન જરૂર પડે એને કહેવાય इंट्रांजिटिव वर्ब। आपको लगा ये इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाने की क्या जरूरत है? हमको पता चल गया कि स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन दो ही वर्ब है, उसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब तो पता चल गई। इसलिए जरूरत है जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कि पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता नहीं है। वी कैन नॉट मेक सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस व्हेन देयर इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस। अगर सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा। वो हम एक्टिव पैसिव देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। या कल्सर या हार्दिक ने हैंड रेस किया था बेटा, कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है आपको?
ओके, लोअर हैंड कर दिया। फिर भी अगर हैंड रेज है तो एक बार देख लेते हैं। या कलसर या हार्दिक, एक बार उसको अनम्यूट करें प्लीज। हेलो सर। यस सर इंट्रांजिटिव वर्ब फिर से एक बार सिखाएं। यस यस, प्रीवियस स्लाइड प्लीज। तो फिर से ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मतलब सेंटेंस पूरा करने के लिए कुछ पीछे लगाना पड़ता है। जैसे मैं सिर्फ इतना बोल के छोड़ दूं कि मैंने पकड़ ली, तो क्या आप बोलोगे ना आपने क्या पकड़ा? आप इसमें से कुछ समझ पाओगे? मैं इतना ही बोलूं मैंने पकड़ लिया। मैं बोलूं मैंने बस पकड़ ली, मैंने ट्रेन पकड़ ली, मैंने बॉल पकड़ ली, ऐसा मैं बोलूंगा तो आपको पूरा मीनिंग, या आपने बॉल पकड़ ली, ओके। तो उसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इसे ऐसे वर्ब जिसमें विच नीड्स द ऑब्जेक्ट। अब इंट्रांजिटिव वर्ब वो है इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा बोलूं चोर भाग गया, द थीफ रन, तो इसमें कहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं है, तो ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। मैं ऐसा बोलूं कि द स्टार आर शाइनिंग, तारे चमक रहे हैं, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसमें मुझे आगे कोई इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही नहीं है। तो वो हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में इन शॉर्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, और सब्जेक्ट के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसका प्रभाव वर्ब पे ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? समझ रहे हो आप? तो मैं यहाँ से 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं ऐसा बोलूँ अगर कि निशा इज इन आगरा, आप ध्यान से सुनना, निशा इज इन आगरा, इसका मतलब होता है निशा आगरा में है। दूसरा बोलो, निशा वेंट टू दी आगरा, निशा को आगरा भेजी गई थी। अब तीसरा बोलूं, निशा इज गोइंग टू दी आगरा, निशा आगरा जा रही है। तो पहले में मैं बोला निशा इज इन आगरा, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है, मुझे कौन बताएगा? किसी को अनम्यूट करें प्लीज। यशवी झड़पिया 52, यशवी को अनम्यूट करें। हेलो हेलो, यश 52, रोल नंबर 52, यशवी झड़पिया। कृति हिरपरा ने हैंड रेज किया है, ओके। अगर यशवी को नहीं कर सकते तो कृति हिरपरा को अनम्यूट करें। तो आपको समझ में आ रहा है वर्ब किसे बोलते हैं? वर्ब दो टाइप की, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे हमने एरोप्लेन का एग्जांपल लिया, एक हेल्प के लिए साथ में रहती है, ऐसे एम, इज, आर, वाज, वर, ये सब हेल्प के लिए साथ में रहती है। और एक मेन वर्ब होती है, उसको एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। पर ये हेल्पिंग वर्ब है ना, वो हमको धोखा देती है। क्यों देती है मालूम है? क्योंकि वो कहीं कहीं मेन वर्ब के रूप में भी आ जाती है। वही अब मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, पर मुझे कुछ कोई लोग अनम्यूट अगर मेरे साथ पूछ लूँ मैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कृति हिरपरा को आप अनम्यूट कर सकते हो तो। श्रुति हिरपरा ऑल्सो अनम्यूट। प्रॉन्ट आया होगा श्रुति हिरपरा। कृति हेलो आपको यहाँ सर। से प्रॉम्प्ट, या यस कृति, आपका कुछ क्वेरी है? હા સર, ટ્રાન્ઝિશન વર્ડમાં તમે છે ને નિશા સેન્ટ એ વાળું વાક્ય હતું ને, એમાં તમે એમ यस કીધું કે નિશાને કોઈ માર્કેટમાં કે એમ મોકલવામાં આવે, પણ આ यस વાક્ય તમે બનાવો તો એકવાર, મને એમાં કન્ફ્યુઝન છે. यस, निशा, अगर मैं ऐसा बोलूँ निशा सेंट, मतलब सेंट, सेंड बोलते हैं ना, इसका सेकंड फॉर्म है सेंट। तो निशा को भेजी गई कहाँ पर अब मैं ऐसा बोलूँ सिर्फ, पहला आप यहाँ तक रुको मेरे साथ। निशा को भेजी गई, मैं सिर्फ इतना बोलूँ तो सेंटेंस का कुछ सेंस निकलेगा? कंप्लीट आपको लगेगा कृति? નહીં પણ સર, नहीं कम, નિશા हाँ हाँ, સેન્ટ એટલે કે નિશા કોઈ વસ્તુ મોકલે છે ને, આપણે નિશાને તો નથી મોકલવી ને, કોઈ બીજો વ્યક્તિ નિશાને મોકલતો હોય તો એ રીતનું વાક્ય બને ને. આમાં તો નિશા यस સેન્ટ એટલે નિશા કોઈ વસ્તુ મોકલે છે એમ. यस यस, आपकी बात सही है। निशा की जगह पे मैं अगर आपको दूसरा एक ले लूँ कि चलो ही, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि किसी को भेजा નહીં गया, क्या સર, भेज એમ सकते हो आप? બનાવી શકે ને કે નિશા સેન્ટ લેટર, તો એ લેટર या મોકલે છે એમ. हाँ, लेटर એ का કોઈ ले लो, आप कुछ भी ले વસ્તુને लो, पर મોકલે છે, आपको, પોતે નથી થતી एम. ओके आप कुछ भी ले सकते हो। आपको मेरा कहने का सेंस इधर ये बनता है कि आप निशा सेंट इतना मैं बोलूँ तो आप वो वाक्य का सेंस पूरा निकलता है कि नहीं निकलता है?
नहीं निकलता है। तो अगर वाक्य का पूरा सेंस निशा सेंस से अगर नहीं निकलता है तो जो वाक्य कंप्लीट है, सॉरी, जिस वाक्य में सेंस नहीं निकलता है उसको हमें साथ में ऑब्जेक्ट जोड़ना पड़ता है। ऑब्जेक्ट अगर जिसमें आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। हाँ। हम लेटर ले लेते हैं, चलो कि निशा लेटर भेजती है, निशा सेंट लेटर, तो लेटर ले लेते हैं। तो लेटर में बोलूंगा तब वाक्य का कुछ सेंस निकलेगा, अदरवाइज सेंस नहीं निकलेगा, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। मैं ऐसा ही अगर बोलूँ कि स्टार्स आर शाइनिंग, तारे चमक रहे हैं, तो इसका कुछ यहाँ से ही सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, इसमें कुछ ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। यस, किसी ने हैंड रेज किया है। यस राकेश भाई, यू वांट टू ऐड समथिंग? राकेश भाई आप एनी टाइम आ सकते हो। Yes, If you- can I add something? यस राकेश भाई। हाँ, बाय द वे मैं बता दूं, राकेश भाई कुछ बोले इसके पहले कि मंडे और ट्यूसडे में लेक्चर लीड करने वाला हूँ, वेंसडे राजेश कलसरिया लेक्चर लीड करेगा, और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे राकेश हिरपरा, राकेश सर लेक्चर लीड करेंगे। यस राकेश सर। हाँ, आपको कृति का जो क्वेश्चन है और बाकी सब साथियों को जो सवाल है, इसमें अगर आपको सिंपल तरीके से अगर इसको करना है, समझना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो सिंपल है कि आप अगर मतलब ગુજરાતીમાં કહું થોડું વધારે અંડરસ્ટેન્ડ, તો શું થી તમે સવાલ પૂછી શકો, શું અથવા કોને? इन इंग्लिश वी कैन से, हम कह सकते हैं व्हाट और whom से अगर आप किसी को सवाल कर सकते हैं व्हाट और whom, तो उसमें ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं कर सकते तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। मतलब एक ट्रांजिटिव हो गया इंट्रांजिटिव। आई लाइक मतलब मुझे कुछ पसंद है, तो मुझे क्या पसंद है, गुजराती में कहिए तो મને શું પસંદ છે, तो એમાં ऑब्जेक्ट ની જરૂર પડશે, बराबर। परंतु જેવી રીતે बट जैसे जयेश ने बात किया कि मैं रोज टेम्पल जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, હું દરરોજ મંદિરે જાઉં છું, તો એમાં હું દરરોજ શું જાઉં છું એવો સવાલ नहीं પૂછાય। मैं रोज क्या जाता हूँ ऐसा सवाल नहीं कर सकते, तो वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड थिंग कि मारा शिक्षके मने सजा करी, तो कोने सजा करी? मने करी, तो एमा ऑब्जेक्ट छे। whom did my teacher punish, मेरे टीचर ने किसको पनिशमेंट दिया, किसको सजा दी? तो मुझे सजा दी, तो उसमें ऑब्जेक्ट है। सिंपल ऐसा है। थैंक यू, इतना ही कहना था। यस, तो यहाँ तक थैंक यू राकेश भाई, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब मैं एक्शन या वर्ब, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वर्ब कैसे बनती है, वो 5 मिनट का टाइम है, तो मैं फटाफट वो आपको बताऊंगा कि वर्ब कैसे बनते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सुना होगा। तो वर्ब क्या दिखाती है हमें? टाइम दिखाती है, एक्शन दिखाती है। टाइम हमको पता है, पास्ट टाइम हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, तो फ्यूचर हो सकता है, पर एक्शन कौन कौन सी हो सकती है वो हम देखते हैं। मैंने बोला ना कि वर्ब एक्शन दिखाती है, एक्शन कौन कौन सी हो सकती है पहले। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊँ आपको कि कोई एक लड़का खड़ा है और उसके सामने खाने का कुछ चीज पड़ी है, तो अब मैं बोलूँ उसके सामने सीट पड़ी है, मैं आपको बोलूँ कि कुछ एक्शन हो रहा है, आप बोलोगे नहीं एक्शन हो रहा है। पर जैसे उस लड़के ने उसके सामने जो खाने की कुछ चीज है उसमें से कुछ लेकर खाने का स्टार्ट किया, तो आप तुरंत बोलेंगे कि वो खाना खा रहा है। अच्छा, वो खाना खा रहा है, तो कौन सी एक्शन स्टार्ट हुई? कॉन्टिन्यूअस एक्शन तो स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले मतलब खाने खा रहा है अभी, तो कॉन्टिन्यूअस एक्शन चालू हुई। कॉन्टिन्यूअस का मतलब चालू, कंटिन्यूअस का गुजराती मीनिंग ही चालू होता है। तो कोई भी एक्शन स्टार्ट होती है ना, तो उसमें सबसे पहले एक्शन स्टार्ट होती है कॉन्टिन्यूअस। अब दूसरी, वो खाना खा रहा है, खाते ही जा रहा है, तो एक टाइम तो आएगा ना कि वो खाना बंद करेगा, उसका पेट फुल हो जाएगा, वो खाने का बंद कर देगा। तो जो बंद करता है उस टाइम हम बोल सकते हैं कि एक्शन कंप्लीट हो गई। तो सबसे पहले कोई एक्शन स्टार्ट होगी, वो कंटिन्यूअस एक्शन स्टार्ट होगी, मतलब चालू होगी एक्शन। अब वो खाना खा रहा है, खाना कंप्लीट हो गया, तो आप बोलोगे एक्शन कंप्लीट हो गई। तो कंप्लीट एक्शन को इंग्लिश में हम बोलते हैं परफेक्ट एक्शन। अब वो खाना खा रहा है तो चालू एक्शन, तो खाना खा लिया तो परफेक्ट एक्शन। पर अब मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि एक कमरे में बहुत सारी बुक है, उसको उठा के हमको दूसरे कमरे में रखनी है। आपने कोई पर्सन को हायर किया, इसके लिए रखा है कोई बंदे को,
बहुत सारी बुक है, उठा के दूसरे कमरे में रखनी है, वो उठा के ले रहा है, दूसरे कमरे में रख रहा है, उसने एक्शन स्टार्ट किया, जैसे एक्शन स्टार्ट किया कौन सी प्रोसेस आएगी सबसे पहले? आप बोलोगे कंटिन्यूअस एक्शन आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि वो एक बुक उठा के दूसरे कमरे में रख रहा है। आपने बोला ओके चलो ये बंदा अपना वर्क कर रहा है, मैं घर पे जाके सो जाता हूँ। अब 2 घंटे बाद फिर आते हो कि मैं एक बार देख लूँ वो बंदा काम तो कर रहा है ना। तो 2 घंटे के बाद आप क्या देखोगे कि कुछ बुक तो उसने दूसरे कमरे में रख दी होगी, तो वो एक्शन क्या हो गया? परफेक्ट हो गया, क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया इसको हम परफेक्ट एक्शन बोलते हैं। कुछ बुक ऐसे होगी कि अभी वो रख रहा होगा, तो वो एक्शन क्या होगी? कंटिन्यूअस एक्शन होगी। तो हमारे पास सिर्फ 3 एक्शन अभी तक निकली। सबसे पहली एक्शन होगी कंटिन्यूअस एक्शन, वो कंटिन्यूअस एक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी परफेक्ट एक्शन। पर कंटिन्यूअस एक्शन और परफेक्ट एक्शन के बीच में अगर हम आ गए तो इसमें थोड़ी एक्शन कंप्लीट हो गई होगी, थोड़ी बाकी हो गई। जो कंप्लीट होगी इसको हम परफेक्ट बोलते हैं और बाकी है उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। एक और एक्शन है वो समझते हैं। मैं अगर ऐसा बोलूं मैं खाना खा रहा हूँ, कौन सी एक्शन हो रही है? आप तुरंत बोलोगे खा रहा है, मतलब कंटिन्यूअस एक्शन है। मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया, तो आप समझ जाएंगे खाना खा लिया कंप्लीट हो गया, परफेक्ट एक्शन। मैं बोलूंगा मैं पिछले 2 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो पिछले 2 मिनट में मैंने कुछ तो पेट में डाला होगा, वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और अभी चालू भी है, तो वो हो गई परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस एक्शन। पर मैं अगर ऐसा बोलूंगा कि मैं खाना खाता हूँ, हूँ खाऊ छू, अथवा मैं और एक खाने का बहुत एग्जांपल हो गया, मैं एक और लेता हूँ कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, हूँ सवारे वेलो उठू छू। तो इसमें मुझे कौन बताएगा कि इसमें कौन सी एक्शन है? अभी 7:40 हो गया है, अगर आपका अलाइनमेंट है तो मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ। आप सबका अलाइनमेंट है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ 3 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा। ये 3 मिनट में एक्स्ट्रा लेना चाहता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है इसलिए। अब मैं ऐसा बोलूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये कौन सी एक्शन हो गई? कंटिन्यू हुई? नहीं, आपको इससे तो पता नहीं चलेगा कि मैं जल्दी उठता हूँ। परफेक्ट हो गई? इससे भी नहीं पता चलेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस होगी? वो भी नहीं हुई। तो जब डेफिनेट एक्शन होगी ना, वो कौन कौन सी है? डेफिनेट का मतलब होता है चौक्कस, तो कंटिन्यूस वो चौक्कस एक्शन है। परफेक्ट वो भी चौक्कस है। परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस वो भी चौक्कस है। पर मैं जब ऐसा बोलूं कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो वो चौक्कस नहीं है। उससे आप वो नहीं बता सकते हो कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या परफेक्ट प्रोसेस है या कंटिन्यूअस प्लस परफेक्ट प्रोसेस है। तो इसको बोलते हैं हम इनडेफिनिट प्रोसेस। तो सबसे पहले कौन सी एक्शन हुई? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट से आप ये नहीं बता सकते हो कि कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इनडेफिनिट एक्शन है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, पर जैसा मैं उठना स्टार्ट करूंगा तो वो कैसा होगा? कंटिन्यूअस। जैसे मैं कंप्लीट मतलब जैसे मैं खाना स्टार्ट करूंगा, मैं बोला मैं खाना खाता हूँ, पर मैं जैसे खाना स्टार्ट करूंगा वो होगा कंटिन्यूअस एक्शन। मैं जैसे बोलूंगा खाना खा लिया, वो हो गई परफेक्ट। पर मैं बोलूंगा 5 मिनट से खाना खा रहा हूँ, तो परफेक्ट भी हो गया उसमें और कंटिन्यूअस भी हो गया। तो यहाँ से हम हमारा जो वर्ब का फॉर्म है ना वो डिराइव होता है। वो अब कैसे आते हैं देखता हूँ। वर्ब हमें क्या दिखाता है? टाइम और एक्शन दिखाता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनी, वो किसके लिए बनी? वो प्रेजेंट टाइम दिखाता है हमें। और इनडेफिनिट एक्शन दिखाता है, अचौक्कस एक्शन। मतलब उसमें आप ये नहीं बोल सकते हो कि प्रोसेस कंटिन्यू है या तो परफेक्ट है। वर्ब की दूसरी फॉर्म बनी फिर। तो दूसरी फॉर्म क्या दिखाती है वर्ब की? जब हमें पास्ट टाइम का कुछ बारे में बात करनी है तो वो वर्ब की दूसरी फॉर्म दिखाती है। काफी सारे लोगों को आज कंप्लीट क्लियर होता होगा कि V1 V2 V3 है क्या। ये मैं आपको वर्ब ही है ये सब, पर वर्ब कैसे आई वो आपको बता रहा हूँ। तो दूसरी फॉर्म आई पास्ट टाइम दिखाने के लिए। अब दूसरी फॉर्म भी इनडेफिनेट वर्क दिखाती है। पर अब परफेक्ट जो काम हो रहा है, जो परफेक्ट प्रोसेस है, परफेक्ट एक्शन है, उसको दिखाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी। तो थर्ड फॉर्म दिखाती है वह परफेक्ट एक्शन। अब बाकी कौन कौन सी? इंडेफिनेट एक्शन आ गई, परफेक्ट आ गई, इंडेफिनेट और परफेक्ट आ गई। कंटिन्यूस के दिखाने के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली, इसके पीछे सफिक्स आईएनजी लगा दिया। तो जिसके भी पीछे आईएनजी है वो हो गई कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि रीड है तो इसके पीछे मैं आईएनजी लगा दूं तो रीडिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, रनिंग, प्लेइंग, तो वो सब हो गया कंटिन्यूअस एक्शन। तो वर्ब के पीछे हमने आईएनजी लगा दिया, तो वो हो गई हमारी कंटिन्यूअस वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म वाली वर्ब। तो आपको पता चला यहाँ अब कौन सा बाकी रहा? फ्यूचर। फ्यूचर के लिए कोई भी नई वर्ब नहीं बनी है, इसके लिए एक हेल्पिंग वर्ब उसके साथ आ गई है। वो फ्यूचर में टेंस देखेंगे तब आपको पता चलेगा
कि फ्यूचर के लिए वर्ब क्यों नहीं बनी वो भी टेंस में आपको पता चलेगा। पर अभी देखो पास्ट के लिए आ गई, पास्ट टाइम अगर दिखाना है वर्ब को तो वो कौन सी रूप लेगी, अपना सेकंड फॉर्म लेगी वर्ब की। अगर प्रेजेंट दिखाना है तो कौन सी फॉर्म लेगी, फर्स्ट फॉर्म लेगी वर्ब की। अगर उसको परफेक्ट एक्शन दिखाना है सेंटेंस में तो कौन सी वर्ब यूज होगी, परफेक्ट एक्शन में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। अगर कोई सेंटेंस है उसमें परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस दोनों एक्शन है तो आपको कौन सी वर्ब लगेगी, परफेक्ट के लिए थर्ड वर्ब लगेगी और कंटिन्यूअस के लिए V1 प्लस ing वाली वर्ब लगेगी। तो आपको आज यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि वर्ब की फॉर्म क्यों आई। ये आपको अगर समझ में नहीं आया तो भी कुछ नहीं, हम टेंस देखेंगे तब ये पूरा क्लियर करेंगे, V1, V2, V3 और V1 प्लस ing वाली वर्ब। सो आज मैंने आपको 3 मिनट बोला था, 4 मिनट एक्स्ट्रा लिया, फिर से मैं आपकी माफी चाहता हूँ। और ये हेल्पिंग वर्ब की टेबल है, हम कल देखेंगे। आपका फिर से होमवर्क है कि मेक एटलीस्ट 10 सेंटेंस यूजिंग, अब आज आपने वर्ब भी देख लिया, सब्जेक्ट भी देख लिया और ऑब्जेक्ट आप जोड़ सकते हो। ऑब्जेक्ट के लिए आप શું से प्रश्न पूछो અને કોનેથી પ્રશ્ન પૂછીને જે જવાબ મળે હું શું ખાઉં છું તો હું પાણીપુરી ખાઉં છું, તો એ તમારો ઓબ્જેક્ટ થયો। તો ઓબ્જેક્ટ મૂકીને તમે સેન્ટેન્સ બનાવી શકો છો। मतलब 10 ફરીથી બનાવવાના છે, 10 હજી વધારે વોકેબ્યુલરી તમારે પાછી નવી શોધીને આવવાની છે। 10 નવી વોકેબ્યુલરી શોધવાની છે, વર્બ શોધવાના અને એને યાદ રાખી અને તમારે આવવાનું છે। सो आई एम डिक्लेयरिंग दिस क्लास ओवर। अभी आपकी कुछ क्वेरी है तो आप रेस या व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड फीडबैक। सो मैं किसी का फीडबैक लेना चाहता हूँ। मैं क्लास डिक्लेयर जाहिर कर दिया, अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप सकते हो। सो कौन मुझे बताएगा व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड प्लीज गिव योर फीडबैक। आज आपने क्या सीखा और आपका फीडबैक चाहता हूँ मैं। नंदनी हिरपरा, लेट्स अनम्यूट टू नंदनी हिरपरा 268, रोल नंबर 268। हेलो, I think he can't listen. यस, तो आपको रोल नंबर फीडबैक के लिए एक 268 कॉल। नंदनी हिरपरा। हम हर रोज आपके फीडबैक लेंगे ताकि हमको पता चले कि हमें और क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, आप कैसे सोचते हो, तो हमें एक क्लास कैसे बेटर बनाना है। इसलिए हम हर रोज फीडबैक लेंगे। आपका कुछ भी फीडबैक है तो आप दे सकते हो। कुछ जिसने भी हैंड रेज किया है इसमें से किसी को अनम्यूट करें, हम पूछते हैं आज का फीडबैक। या नंदनी आप अनम्यूट हो, प्लीज आप बोलिए, बताइए। मैंने आज वर्ब सीखा। हेलो, वर्ब सीखा मैंने आज। मुझे आवाज नहीं आ रही है, आप कोई टैकल करेंगे प्लीज। राकेश, कुछ टेक्निकल इश्यू है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अजय भाई। यस यस, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। पहले तो आपको फीडबैक देना है। आपको एक पोल मिली होगी, उसमें से आपको एक आंसर सिलेक्ट करना है। और हम किसकी बात सुन रहे थे, नंदिनी की। यस नंदिनी, बता सकती है, आप कुछ बोल रही थी। ओके, नंदिनी हिरप्रिया ऑलरेडी म्यूट। संजय भाई फर्स्ट अनम्यूट। ओके, थैंक यू। आप सबको एक पोल मिली होगी, उसमें आपको आपका फीडबैक डालना है। और किसी को कुछ पूछना है तो आप अपना रेज हैंड करो, हम आपको अनम्यूट करेंगे यहाँ से। 1 minute, नंदिनी, आई अनम्यूट टू यू, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रॉम्प्ट। नंदिनी। ओके सर। हाँ, શું કહો છો, બોલો તમે શું કહેતા હતા। मैंने आज वर्ब सीखा और मुझको अच्छा लगा। वेरी गुड, समझ में आ जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। यस कश्यप, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रॉम्प्ट। जय सर ने मारो क्वेश्चन છે। બોલો। આ V1 V2 V3 અને VING છે, એનું કોઈ એક સિમ્પલ ઉદાહરણ આપી શકો? કોઈ એક વર્ગમાં, જેમ કે ઈટ છે, ગો છે। સિમ્પલ ઉદાહરણમાં આપણે આપીએ કે ચાલવાને આપણે શું કહીએ, વોક, રાઈટ। તમે म्यूट કરી દીધો કશ્યપ, પાછો ફોન મારી સાથે રહો। કોનો ક્વેશ્ચન હતો? ઓકે, मैं फटाफट मैं बता दे। एक मिनट, वो मैं फटाफट इसको बताता हूँ कि ये एग्जांपल 2 में फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, जैसे ईट खाना,
सेकंड फॉर्म है एट, एट, और थर्ड फॉर्म है ईटन। तो ऐसे वर्ब की फॉर्म बनी है, ईट, एट, ईटन और ईटिंग, तो आईएनजी ईटिंग हो गई। ऐसी बहुत सारी वर्ब है, हम आगे बताएंगे कैसे याद रखना है क्या है। और एक वर्ब लू वॉक, चलना, WALK वॉक, इसके पीछे ईडी लगा वॉक, तो भी सेकंड फॉर्म बनी। और थर्ड फॉर्म के लिए भी सेम है, वॉक, WALK ईडी वॉक, और इसके पीछे आईएनजी लगा वॉकिंग, WAKING। हम बोलते हैं ना मैं वॉकिंग में जा रहा हूँ, वॉकिंग, तो वो हो गई आईएनजी वाली। तो थैंक यू। यस कल्पेश। સર કાલની અને આજની પીપીટી મોકલી આપજો ગ્રુપમાં, કાલની અને આજ. सर होमवर्क હું આપ્યું? मंत्रा 10 सेंटेंस बनाने हैं आपको, जैसे कल बनाए ना वैसे अगेन, वो आपको ग्रुप में अभी हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। ओके, और आपका जो भी क्वेरी है आप हमें कोई भी पर्सनल कोच को मैसेज करके आप अपना क्वेरी बोल सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ये क्लास अभी आप यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। आप सब आए, पूरा टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे एंड बाय बाय। पीपीटी ग्रुप में આવી જશે કલ્પેશ। ઓકે, थैंक यू, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।